अक्षय तृतीया क्या करे और क्या ना करे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इस दिन हमें किस चीज का दान करना चाहिए वह भी हम जानते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया या अखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को युगादि पर्व का दर्जा प्राप्त है। इस दिन जप, तप, दान और पूजा का अक्षय पुण्य फल मिलता है। इस बार यह पावन तिथि 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, अक्षय शब्द का अर्थ है शाश्वत या कभी न कटने वाला, जबकि तृतीया का अर्थ तीसरा दिन। इस दिन किया गया कोई भी अच्छा कार्य स्थायी सफलता और समृद्धि लाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जगत गुरु वसंत विजय जी महाराज क्या कह रहे हैं। अक्षय तृतीया के बारे में महाराज जी ने बताया, इस तिथि पर कई बड़े बड़े काम बने। जैसे भगवान शंकर को उसी दिन अन्नपूर्णा माँ के हाथ से भिक्षा मिली और भगवान को तृप्त किया, उनकी सुधा पिपासा को समाप्त किया। भगवती के अन्नपूर्णा के अक्षय पात्र से भोजन पाके वो दिन था अक्षय तृतीया। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा को वैभव प्रदान किया था। उस दिन नारायण ने माँ लक्ष्मी को हृदय में स्थान दिया था। इतना ही नहीं, वनवास में भटके हुए पंच पांडवों को, जो भटकते थे वनवास में कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास तो कितने साधु संत भी आते हैं, उन सब का भूख प्यास हम कैसे मिटाएंगे। तभी भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उनको एक अक्षय पात्र देते हैं और कहते हैं कि अक्षय पात्र देने के कारण आप लोग आज से पूर्ण रूप से निश्चित हो जाओ। जब तक इसको धो के उल्टा नहीं कर दोगे तब तक इसमें से भोजन आता रहेगा। अगले दिन वापस सुबह सूर्योदय के समय इसको उठाओगे तो वापस इसमें से भोजन आना चालू हो जाएगा। लाखों लोग इस पात्र से भोजन कर सकते हैं। महाराज जी यह कथा कहकर ये बताना चाहते हैं कि सूर्यदेव इसको दिवाली, होली, कोई भी त्योहार के दिन दे सकते थे, लेकिन ये अक्षय पात्र पंच पांडवों को सूर्यदेव ने जब दिया वो दिन अक्षय तृतीया का था। महाराज जी ने बताया, हर जगह हर एक दुखी को अक्षय वस्तु प्रदान करने वाला दिन होने के कारण ही पुराणों में, वेदों में अनेक प्रकार से उसी दिन नारायण, सूर्य ने, लक्ष्मी, शंकर ने अनेक रूप ने अनेक लोगों को अक्षय वस्तुओं को उस दिन प्रदान किया था। उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन का जो भूमंडल की स्थिति होती है और ग्रहों की जो स्थिति होती है, उस दिन की जो पर्यावरण और परिस्थिति, यह निश्चित ही हमारे व्रत, तप, दान को अनेक गुना लाभ देने वाली होती है। इसलिए उस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। वो बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि उस दिन चांदी, सोना, बर्तन आदि खरीदे तो अक्षय धन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि उस दिन तो आप सभी को अपने इष्ट देव नाम का, अपने कुल देवता के नाम का जाप करना चाहिए। आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उस वस्तु के देवता के नाम से व्रत करना चाहिए, तपस्या करिए, कम से कम दान करिए। दान से बहुत बड़ा लाभ होता है। आप इस दिन स्वर्ण, रजत, गौदान, ब्राह्मणों को अन्नदान कर सकते हैं। आप कम से कम कच्चा चावल, कच्चा गेहूं, इन सब का दान थोड़ा तो भी 1.25 किलो, 5 किलो आपकी शक्ति अनुसार उस दिन दान करना चाहिए। तो प्रभु वर्ष भर आपका घर धन धान्य से भरपूर रखेंगे। वह बता रहे हैं कि दान देना हजारों गुना लेने जैसा है। जगत गुरु वसंत विजय जी महाराज ने बड़ी ही सटीक बात बताई। जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं, हम हमारे लिए वस्तु खरीद रहे हैं, तो उससे पुण्य फल का आप अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन जब आप दान कर रहे हैं तो उस दान से आप उस दिन अक्षय तृतीया के दिन लाखों गुना पुण्य फल का अपेक्षा रख सकते हैं। महाराज जी बोल रहे हैं कि उस दिन का दान स्वार्थ रहित करें। तो दोस्तों, उस दिन दान क्या करना है आपको, आइए इसके बारे में जानते हैं। महाराज जी बता रहे हैं, वैशाख महीना गर्मी का दिन है और अक्षय तृतीया वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। तो उस दिन 11 लोगों को
दही चावल का दान देना है। अगर आप दही और पके हुए चावल मिला के दान करेंगे तो वो खाएंगे तो उनका पेट शांत होगा। उनका पेट शांत होगा तो वह भर भर के आशीर्वाद देंगे। जैसे आपके जीवन में कोई श्राप लगा हो, कोई अपराध हुआ हो, कोई दोष हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, या आपके घर में धन दान की कमी हो गई हो, स्वयं प्रभु अपनी कृपा से पुण्य करेंगे। पर हाँ, ये दान स्वार्थ या किसी लोभ में मत करना। अक्षय तृतीया हमारे कर्मों को अक्षय करने वाला दिन है। एक बार किए हुए दान का हजारों बार वापस पुण्य आता ही रहता है। उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया यानी हमारे किए हुए शुभ कर्म का एक बार नहीं, अनंत गुना फल मिले। हमने जो किया उसका फल अनंत गुना आएगा। तो दोस्तों, उस दिन क्या नहीं करना है? उस दिन क्रोध नहीं करना है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने उस दिन गुस्सा या क्रोध किया तो अनंत गुनाह बन के आपके जीवन में आएगा और उसका परिणाम दुष्परिणाम होगा। उस दिन ना तो गाली गलौज करना है, ना ही बच्चों को मारना है, ना उस दिन अपने घर का वातावरण इतना प्रसन्न रखना है, आनंदित रखना है। हो सके तो उस दिन मन पवित्र, विचार सकारात्मक रखे। जितना आप पॉजिटिव रखेंगे उतना ही पुण्य अक्षय रहेगा। ये सिर्फ उस दिन की ही बात नहीं, आप अक्षय तृतीया के दिन ही पॉजिटिव रहे, ये क्रिया आपको हमेशा रखनी है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपकी हर कामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, उस दिन कोई भी गरीब व्यक्ति दिखे तो उनको मटकी, छतरी, ठंडे पानी की बोतल, ये सब 5-5 की चीजों में देनी है। मतलब 5 मटकी, 5 छतरी, 5 ठंडे पानी की बोतल। जब किसी भी व्यक्ति का पेट भरता है तो मन तृप्त होता है, और जब मन तृप्ति का साधन किसी को भी देते हो तो अनंत पुण्य बन के आपके घर के हर एक अंश में, धन में, दान में, सुख में, रिश्तों में, सम्मान में, यश में, समाज में, हर जगह काम आता है। तो दोस्तों, महाराज जी ने बोला है, जो व्यक्ति संतों की वाणी सुन के ये दान पुण्य का कार्य करेंगे तो उसको समझ के उस काम को करने की पूर्ण सावधानी और शक्ति दोनों मिल गई है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया की जानकारी स्वयं जगत गुरु वसंत विजय जी महाराज ने अपनी वाणी में कही है, जो मैंने अपने वीडियो में आपको बताई है। अगर आपको यह वीडियो लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।